25 दिसंबर 2012 का दिन। ये वो दिन था जब कराची में एक बेकसूर नौजवान लड़के को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और उसे आज तक इंसाफ नहीं मिला, लेकिन उसके कातिल आज भी अपनी आज़ादाना जिंदगी गुजार रहे हैं। इस नौजवान लड़के का नाम शाहजेब खान था, जिसकी उम्र 20 साल थी, जो कि यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, जिसका ताल्लुक कराची के डिफेंस एरिया से था। 25 दिसंबर 2012 के दिन शाहजेब की बहन का वलीमा था और वो अपनी बहन के वलीमे से फ्री होने के बाद अपनी दूसरी बहन को घर ड्रॉप करके कार में बैठा और कॉफी पीने के लिए जाने लगा। वो अभी कार में बैठकर जाने ही लगा था कि कार की आउटसाइड मिरर में उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी बहन को उसके पड़ोस में रहने वाले सिराज तालपुर का नौकर छेड़ रहा है। ये देखकर वो फौरन कार से उतरा और गुस्से में जाकर उससे झगड़ने लगा। इनकी लड़ाई बढ़ने लगी और शोर शराबा हुआ और तभी उस लड़के का मालिक सिराज तालपुर, सज्जाद तालपुर, गुलाम मुर्तजा लाशारी और शाहरुख जतोई घर से बाहर निकल आया। इन चारों लड़कों ने आकर शाहजेब को कत्ल की धमकियां देना शुरू की और शाहरुख जतोई ने अपने गार्ड से गन लेकर हवाई फायरिंग की और शाहजेब पर गन तान दी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से निकल आए और शाहजेब का वालिद औरंगजेब खान, जो कि एक डीएसपी था, वो भी घर से निकल आया और उसने उस मामले को रफा दफा किया और शाहजेब को डांट कर घर के अंदर ले गया। इस मामले के फिर कुछ ही घंटे गुजरने के बाद शाहजेब अपना मूड ठीक करने के लिए वापस कॉफी पीने के लिए जाने लगा। वो अपनी कार में बैठा और अभी घर से थोड़ा ही दूर गया था कि पीछे से दूसरी कार आई और उस कार में मौजूद लोगों ने उसकी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। शाहजेब की कार फुटपाथ से टकराकर रुकी और दूसरी गाड़ी से एक लड़का निकला, जिसने शाहजेब पर फायरिंग की बरसात कर दी। वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि शाहरुख जतोई था और उसके साथ कार में मौजूद सिराज तालपुर, सज्जाद तालपुर और गुलाम मुर्तजा लाशारी था। शाहजेब को मारने के बाद ये चारों वहाँ से फरार हुए और जब शाहजेब की फैमिली को ये खबर मिली तो शाहजेब का वालिद कराची के दरख्शां पुलिस स्टेशन में गया और एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए, मगर हैरत की बात है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाने में टाल मटोल की और हिचकिचाहट दिखाई। हालांकि एफआईआर दर्ज करवाने वाला खुद एक डीएसपी था। बिलाखिर बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन फिर भी पुलिस कातिलों को पकड़ने की बजाय इस केस को दबाने में मसरूफ हो गई। जाए वारदात से मिली तमाम गोलियों के खोल को पुलिस ने छुपा दिया और शाहजेब की कार को भी जाए वारदात से गायब कर दिया। यहाँ तक कि तमाम सबूतों को मिटा दिया गया और इस केस को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर फिर शाहजेब के एक दोस्त ने शाहजेब के कत्ल के बारे में सोशल मीडिया पर आवाज उठाई और उसकी पोस्ट शेयर की। ऐसा करने के बाद देखते ही देखते कुछ ही दिनों में हजारों लोगों ने इसकी पोस्ट को शेयर किया और आवाज उठाई और लोग सड़कों पर निकल आए और कराची के प्रेस क्लब में एहतजाज किया गया। और तब जाकर उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी ने इस केस का आज खुद नोटिस लिया और पुलिस पर भी दबाव आया और दबाव आने के बाद पुलिस ने सिराज तालपुर, सज्जाद तालपुर और गुलाम मुर्तजा लाशारी को गिरफ्तार कर लिया। मगर इस केस का जो असल मुजरिम था शाहरुख जतोई, जो मुल्क छोड़कर दुबई फरार हो चुका था, उसे पकड़ने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने इंटरपोल और अरब इमारात की पुलिस से राब्ता किया और 5 जनवरी 2013 को आखिरकार शाहरुख जतोई को भी गिरफ्तार करके पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। शाहरुख जतोई के खिलाफ सबसे पहले एफआईए ने कार्रवाई शुरू की क्योंकि वो मुल्क से नाजायज तरीके से यानी किसी और के पासपोर्ट से बाहर गया था। शाहरुख जतोई के खिलाफ कार्रवाई के बाद उसे अदालत में पेश किया गया और अदालत में शाहजेब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जमा करवाई गई, जिसके मुतालिक डॉक्टर्स ने अदालत में ये बयान दिया कि उन्हें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को तब्दील करने के लिए काफी डराया धमकाया गया और उन्हें कहा गया कि वो पोस्टमार्टम में ये बयान करें कि शाहजेब शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और उसकी मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है। इन तमाम सबूतों और बयानात के बाद अदालत ने शाहरुख जतोई को फांसी का हुक्म दिया, मगर शाहरुख जतोई के वकील ने शाहरुख को फांसी से बचाने के लिए नई बहस शुरू कर दी। उसने बहस की कि शाहरुख की उम्र 17 साल है और उसे फांसी नहीं दी जा सकती, मगर ये बहस बेबुनियाद थी क्योंकि जब शाहरुख की असल उम्र पता करने के लिए बोनोसिफिकेशन टेस्ट करवाई गई तो उसमें ये बात सामने आई कि शाहरुख की उम्र कम से कम 21 साल है। इस केस की कार्रवाई इसी तरह आगे चलती रही और ये केस मुख्तलिफ मराहल से गुजरता गया और शाहरुख और उसके दोस्तों को बेगुनाह साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर फिर जून 2013 को सिराज तालपुर और शाहरुख जतोई को अदालत ने 5 साल की सजा और फांसी का हुक्म दिया और उसके बाकी दोस्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उस दौरान जब शाहरुख जतोई को कोर्ट से बाहर ले जाया जा रहा था तो उस वक्त उसने हंसते हुए मीडिया के सामने विक्ट्री का निशान दिखाया, जो उसकी सोच की अक्कासी को जाहिर कर रहा था। शाहरुख को फांसी की सजा का ऐलान होने के कुछ ही महीनों बाद अनफॉर्चुनेटली शाहजेब की फैमिली ने शाहरुख जतोई को माफ करने का ऐलान किया और अदालत में शाहजेब के वालिद ने माफीनामा जमा करवाया, जिसके बाद 5 लाख की एवज इन चारों लड़कों को रिहा कर दिया गया। इनके रिहा होने के बाद पूरे पाकिस्तान के लोगों में गमो गुस्से की लहर दौड़ उठी और फिर कुछ समाजी कारकुन लोगों ने इन चारों लड़कों पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया और एक वकील ने इनके खिलाफ केस लड़ना शुरू किया क्योंकि इन्होंने सोसाइटी में फायरिंग करके लोगों में खौफ और दहशत फैलाई थी, जो दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। इसके बाद अदालत ने इन्हें दोबारा से गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और इन्हें दोबारा से गिरफ्तार किया गया और अदालत ने दोबारा से इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। इस दौरान ये चारों लड़के कुछ साल तक जेल में ही रहे, मगर शाहरुख जतोई की तबीयत खराब होने का सिलसिला शुरू हुआ। उसे जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और 1 साल तक वो हॉस्पिटल में ही रहा।
جہاں وہ بیماری کا بہانہ کر کے اپنی زندگی عیاشی سے گزار رہا تھا۔ اسے وہاں ہر چیز فراہم کی گئی تھی اور ہر سہولیات اس کے لیے وہاں موجود تھی۔ یہ معلوم ہونے کے بعد اسے دوبارہ سے جیل منتقل کیا گیا تھا، مگر پھر 24 نومبر 2012 کے دن اسے دوبارہ سے رہا کیا گیا، کیونکہ بھائی پاکستان میں کسی کو کبھی انصاف ملا ہے کیا؟ اگر آپ امیر ہیں تو پاکستان میں آپ کوئی بھی جرم کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو بھائی یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ اسی اور کہانیاں جاننی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ خدا حافظ۔